जाट की यारी और ट्रैक्टर की कहा जाता है कि इसमें झटके ही झटके। ऐसा ही झटका मिजोरम के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के द्वारा प्रधान सेवक को लगातार दिया जा रहा है। नमस्कार। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के द्वारा एक तरीके से केंद्र की सरकार और प्रधान सेवक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। उनके द्वारा खुलासा किया गया है कि जब वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उनसे 2 फाइलों को कराने का प्रयास किया गया था, जिस पर उनके अधिकारी ने अवगत कराया था कि इस पर 300 करोड़ की रिश्वत मिलेगी। देश के प्रधान सेवक भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस पूरे प्रकरण से प्रधान सेवक को अवगत कराया। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। घूस की रकम 300 करोड़ है और नाम है 2 अंबानी और आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी। और आरोप लगा रहे हैं भाजपा नेता सत्यपाल मलिक, जो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और अभी मेघालय के राज्यपाल हैं। खैर, 2 मित्र तो मोदी सरकार में खास हैं ही, उनकी जेब का भी ख्याल रखा ही जाता है, मगर सत्यपाल मलिक जैसे कद्दावर भाजपा नेता द्वारा इस घूस कांड में आरएसएस के बड़े पदाधिकारी की तरफ इशारा करना आरएसएस के झूठे राष्ट्रवाद की पोल खोलने के लिए काफी है। सत्यपाल मलिक ने तो यहां तक कहा है कि सबको पता है कि उस समय जम्मू कश्मीर में आरएसएस का प्रभारी कौन था। इससे पहले जयपुर में आरएसएस के बड़े नेता निम्बाराम का नाम 20 करोड़ के रिश्वत कांड में आया हुआ है, जिसकी जांच जारी है। सत्यपाल मलिक के इस खुलासे के बाद एक बार फिर ये तय हो गया कि भाजपा हो या आरएसएस, इनके लिए देश प्रेम, राष्ट्रवाद केवल ढोंग है। आजादी के आंदोलन के समय अंग्रेज हुकूमत की गोद में बैठने वाली ये ताकतें आज घूसखोरी की बाहों में झूल रही है। जरा सोचिए, आपके बच्चों को नफरत के धीमे जहर में डुबोने वाली ये ताकतें करोड़ों की रिश्वत में खेल रही हैं। हो सकता है जब आपका बच्चा बेरोजगारी की मार झेल रहा था तो आरएसएस का ये पदाधिकारी करोड़ों का खेल रच रहा था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रिश्वत 300 करोड़ की है तो काली कमाई। प्रधान सेवक ने तत्काल ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को उन फाइलों को नहीं करने का आदेश दे दिया और इस आदेश को लेने के बाद सत्यपाल मलिक जो है जम्मू कश्मीर वापस लौट गए। ये फाइलें किसकी थी, यह भी यहां बताना उचित होगा। यह फाइल प्रधान सेवक के एक नज़दीकी मित्र की से जुड़ी हुई थी, जबकि दूसरी संघ के से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक भागीदारी निभाने वाले नेताजी से जुड़ी हुई थी। इन दोनों फाइलों पर 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश हुई थी, लेकिन प्रधान सेवक ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा न देने का निर्णय लिया और उस निर्णय के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने उन फाइलों को नहीं किया, लेकिन प्रधान सेवक ने उन फाइलों की होने के बाद लिए जो व्यक्ति इस बहुत बड़ी पेशकश करी थी, जिसके द्वारा 150 करोड़ की एक रिश्वत दी जा रही थी, लगभग दोनों फाइलों के 300 करोड़ थे, तो निश्चित रूप से माना जाए कि जब रिश्वत इतनी बड़ी है तो कमाई कितनी बड़ी होगी। ये बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है। प्रधान सेवक को इसकी जांच करानी चाहिए थी, लेकिन प्रधान सेवक ने इस तरह की कोई जांच नहीं कराई और कुछ समय बाद
मौका देखते ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर से चलता कर दिया और गोवा का राज्यपाल बना दिया। गोवा का राज्यपाल बनते ही सत्यपाल मलिक ने गोवा में आकर कार्यभार संभाल लिया। गोवा के अंदर मौजूद रहते हुए वहाँ की सरकार ने राजभवन बनाने का प्रस्ताव किया, लेकिन प्रदेश की आर्थिक हालात को देखते हुए राज्यपाल ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि मैं 1.5 कमरों के मकान में रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए किसी तरीके का नए भवन की कोई आवश्यकता नहीं है। There was corruption in Goa government in handling of anything, everything. सर, ये आप गवर्नर होके आपके ही बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हो, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कह रहे हैं। तभी तो मैं हटा दिया गया वहां से। हुआ ये था कि जब जिस दिन वहां वो लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ जी, तो सरकार ने कहा कि हम ये खाने पीने की चीजों की दुकान भी नहीं खुलने देंगे और हम डोर टू डोर सर्व करेंगे, विच वॉज इम्पॉसिबल। पर उसमें कोई कंपनी थी जिसने पैसा दिया था, तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी बताया कि साहब ये तस्दीक कर लो। मैंने तस्दीक की, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया। इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे जी, तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट मुझे पता था कि ये है। फिर इसके बाद एक दौर ऐसा आता है कि जिसमें वो जो एक एरिया है एयरपोर्ट के पास, वहां से ये इसके ट्रक गुजरते थे खान वालों के, तो उससे वो फैलता था कोरोना, वेजिटेबल ट्रक्स। तो मैंने कहा भाई इसको माइनिंग के हाँ, मैं कहा इनको बंद कर दो। वो उन्होंने बंद नहीं किए, तो वहीं कोरोना आया फिर। आपने तो करप्शन एक्सपोज की जी, लेकिन जो व्यक्ति है वो वहां बैठा रहता है और आपको हटाया जाता है। और प्रधानमंत्री आप कहते हैं करप्शन के खिलाफ सख्त है, अगर सख्त होते तो व्हाई डिड ही नॉट टच मिस्टर सावंत? देश में कोई भी बेचारा बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, जो हाल है। सच नहीं बोल पा रहे हैं। आप देखो, मीडिया को देखो, सबको देखो। गोवा के राज्यपाल ने जिस तरीके से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय सुनाया, उसके दौरान वो कार्य रुक गया। लेकिन मेघालय के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने गोवा के राज्यपाल रहते हुए, जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। उन्होंने बताया, एक कार्यक्रम में सीधा सीधा बोल दिया कि गोवा में जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के दौरान सब दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया और खाने पीने की वस्तुओं को की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी एक कंपनी को दे दी गई, जिसकी जानकारी जब राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लगी तो राज्यपाल ने उसका विरोध किया और प्रधान सेवक को भी इस घटनाक्रम से अवगत करा दिया। प्रधान सेवक ने राज्यपाल की शिकायत मिलने के बाद उन्हीं भ्रष्टाचारियों से उस प्रकरण पर बात की और किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की। ये भ्रष्टाचार चलता रहा और गोवा में भी उस कंपनी के द्वारा खाने पीने की आपूर्ति, सामान की आपूर्ति लोगों के द्वारा की गई। प्रधान सेवक के द्वारा गोवा में सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था उस पर किसी तरह की जांच नहीं कराई और ना ही कोई कार्रवाई की, बशर्ते इसके बदले में गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा से भी चलता कर दिया गया और मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया। मेघालय का राज्यपाल बनने के बाद भी सत्यपाल मलिक अपनी पुरानी कार्यशैली से चलते रहे। उन्होंने
मेघालय का राज्यपाल होने के बाद तमाम तरह के प्रकरण को उजागर करना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से एक राज्यपाल प्रधान सेवक के भ्रष्टाचार का एक नहीं करने का जो वादा है, जिसमें यह था कि ना खाया है ना खाने दूंगा, लेकिन हाँ, राज्यपाल के द्वारा जिस तरीके से भ्रष्टाचार की घटनाओं से अवगत कराया गया और प्रधान सेवक ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, उससे साबित होता है कि उनका ये वादा तो ठीक है, ना खाया है ना खाने दूंगा, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं उनको मैं खिलाऊंगा। शायद राज्यपाल महोदय प्रधान सेवक की इस भाषा को नहीं समझ पाए और वह जम्मू कश्मीर से घूमते हुए गोवा तक पहुंचे और गोवा से घूमते हुए अब मेघालय में आ गए। मेघालय के राज्यपाल रहते हुए उनके द्वारा जिस तरीके से केंद्र सरकार और प्रधान सेवक के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, वो अब देखना होगा कि कितने दिन अपने कुर्सी पर विराजमान रहेंगे। लेकिन उन्होंने संकेत साफ दे दिया है कि वह कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने उनको नियुक्त किया है, अगर वही उनको हटाने का सिग्नल दे देते हैं तो वह तत्काल कुर्सी छोड़ देंगे। उनको कुर्सी से कोई मोह माया नहीं है। हाँ, उन्होंने एक बात और कही है कि अगर उनके पास माल होता, माल कमाया होता, तो अब तक ईडी और सीबीआई उनके दरवाजे पर भी दस्तक दे गई होती। जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने ये शब्द बोले हैं, वो केंद्र सरकार और प्रधान सेवक पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि वर्तमान समय में देश में अब लोगों के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, सच बोलने से बचते हैं। लेकिन यह परंपरा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कुल मिलाकर सत्यपाल मलिक का जो वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं और कब तक रहेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वह जिस तरीके से मुखर हुए हैं, उसने भाजपा को और केंद्र की सरकार को सख्ते में डाल दिया है। केंद्र सरकार का कोई मंत्री या भाजपा कोई नेता मेघालय के राज्यपाल की टिप्पणियों पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जिससे साबित होता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा केवल ये भी एक जुमला ही साबित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।